Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 10.2 of chapter 10 circles of class 10th. So first of all, we will discuss theorem 10.2. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. विच मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं सर्कल पर वो क्या होंगी इक्वल। तो हमें ये शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट हमने सर्कल के आउटसाइड पी पॉइंट लिए है जिससे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि क्यू और आर पॉइंट पर सर्कल को टच करती हैं। तो हमें शो करना है जो ये पी क्यू पी आर टेंजेंट है ये इक्वल है, हम ये शो करेंगे। देयरफॉर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हम राइट करेंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट पी क्यू पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी, विच मीन्स हमें सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है, आउटसाइड पॉइंट पी है सर्कल के बाहर और टू टेंजेंट पी क्यू पी आर है सर्कल पर पी पॉइंट से जो कि ड्रॉ की गई हैं। हमें प्रूफ करना है जो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की है पी क्यू पी आर, इन्हें हम इक्वल प्रूफ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम फिगर देखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है ओ को पी से, ओ को क्यू से एंड ओ को आर से। डॉटेड लाइन से इस तरह से हमने यहाँ पर इन्हें ज्वाइन किया, ओ को पी क्यू आर से। तो इस तरह से हमने राइट किया ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। अब हमें पता है हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब पी क्यू यहाँ पर टेंजेंट है, ओ सेंटर है, तो ओ क्यू क्या हो जाएगी रेडियस। देयरफॉर रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो यहाँ पर ये एंगल है ये है 90 डिग्री का। सिमिलर ओ आर भी रेडियस है, पी आर है टेंजेंट, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो भी 90 का हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी ये दोनों हैं 90 डिग्री के। देयरफॉर हमने राइट किया एंगल ओ क्यू पी इक्वल ओ आर पी इक्वल 90, एंगल बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट आर 90। इसका रीज़न है ये हम थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में। नाउ अब यहाँ पर टू ट्रायंगल्स हैं, एक है ओ क्यू पी और है ओ आर पी। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ क्यू एंड ओ आर इन दोनों ट्रायंगल में ये है रेडियस, तो रेडियस दोनों ये क्या है इक्वल, क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस है। तो हमने राइट किया ओ क्यू इक्वल ओ आर रेडियाई ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं ओ पी। अब ओ पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, देयरफॉर ओ पी ओ क्यू पी ट्रायंगल में भी है, ओ आर पी ट्रायंगल में भी है। तो हमने राइट किया ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी कॉमन। यहाँ पर हमने रेडियस इक्वल शो की, ओ पी कॉमन है। अभी हमने कहा था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल है वो 90 है, देयरफॉर ओ क्यू पी इक्वल है ओ आर पी विच इज़ इक्वल्स टू 90 के। तो यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल शो किया, रेडियस इक्वल है और एक कॉमन साइड ली है। तो अब यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूज हुआ, एक साइड हुई और एक राइट एंगल। देयरफॉर ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बाय आर एच एस रूल से। आर का मीनिंग राइट एंगल, एच हाइपोटेन्यूज, एस साइड। तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। देयरफॉर आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुई। यहाँ पर एक कॉमन साइड दो रेडियस थी और एक राइट एंगल था। तो हम कह सकते हैं कि सी पी सी टी से यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से जो पी क्यू और पी आर है ये भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई थी। तो इस तरह से जो पी क्यू और पी आर हैं ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो हमने राइट किया पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर बाय सी पी सी टी। और हमें यही प्रूफ करना था कि जो पी क्यू और पी आर जो टेंजेंट हैं उन्हें इक्वल शो करना था। स्टार्टिंग में हमने टू प्रूफ में राइट किया हुआ था पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेंजेंट को इक्वल प्रूफ किया। नाउ क्वेश्चंस
इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उनकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है टेंजेंट की वो है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर, अब क्यू की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड करना रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15, डी 24.5 सेंटीमीटर। अब इन 4 ऑप्शन में हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो देखते हैं जस्टिफिकेशन। टेक अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अब हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर ओ है। क्यू टी बी अ टेंजेंट, अब क्यू टी यहाँ पर हम एक टेंजेंट लेंगे। ओ टी रेडियस ऑफ सर्कल, ओ यहाँ पर सेंटर है, ओ टी यहाँ पर रेडियस। तो फिगर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर ओ है, क्यू टी टेंजेंट है, ओ टी रेडियस है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ओ यहाँ पर सेंटर है, क्यू टी टेंजेंट है, ओ टी रेडियस। स्टेटमेंट में यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर हमने यहाँ पर टी क्यू 24 सेंटीमीटर लिए फिगर में। और स्टेटमेंट में गिवन था डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, अब सेंटर हमने ओ लिया है तो ओ क्यू गिवन है 25, ओ क्यू यहाँ पर 25 सेंटीमीटर गिवन है जो कि हमने फिगर में राइट की है। हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर ओ टी क्यू एंगल, ओ टी क्यू एंगल, एंगल है रेडियस और टेंजेंट के बीच में। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके हैं। देयरफॉर हमने राइट किया एंगल ओ टी क्यू 90 डिग्री के इक्वल एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओ क्यू क्यू टी यहाँ पर गिवन है। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर ओ टी और टी क्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। देयरफॉर हमें फाइंड जो करना है वो ओ टी रेडियस फाइंड करनी है। तो हम राइट करेंगे ओ क्यू माइनस, यानी कि इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ओ टी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। क्योंकि हमें ओ टी फाइंड करना है तो बोथ साइड हम रूट ले लेंगे। ओ टी का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ओ टी यहाँ पर इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू टी स्क्वायर के। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राइट किया है रेडियस ऑफ सर्कल ओ टी अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे राइट किया। अब ओ क्यू 25 है और क्यू टी 24 है, हमने वैल्यू पुट की। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 बनता है। माइनस करेंगे 49 बनेगा। 49 का जो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट है वो 7 बनता है। तो ओ टी रेडियस यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आई है। अब देख लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर है, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर हमने जस्टिफिकेशन भी दिया और करेक्ट ऑप्शन भी बताया, तो हमने यहाँ पर राइट किया ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110 देन पी टी क्यू इज इक्वल्स टू। हमें पी टी क्यू एंगल फाइंड करना है। टी पी टी क्यू टेंजेंट्स हैं और एंगल पी ओ क्यू 110 गिवन है। पी टी क्यू हमें फाइंड करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है 60, 70, 80, 90 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देयरफॉर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे एंगल पी ओ क्यू 110। अब हमें ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। टेंजेंट स्टार्टिंग में बता ही दी है स्टेटमेंट में, टी पी और टी क्यू टेंजेंट हैं। फिगर देख लेते हैं, गिवन है फिगर भी। टी पी टी क्यू
टेंजेंट्स हैं और ओ पी ओ क्यू यहाँ पर रेडियस है। तो यहाँ पर जो ओ क्यू रेडियस है और टी क्यू टेंजेंट है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90। सिमिलर पी टी और ओ पी के बीच में जो एंगल है वो भी 90 होगा। देयरफॉर हमने राइट किया एंगल ओ पी टी 90 के इक्वल एंड एंगल ओ क्यू टी वो भी 90। 110 पी ओ क्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है पी टी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 साइड्स हैं, पी टी टी क्यू ओ क्यू एंड ओ पी, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम 360 होता है। देयरफॉर हमने राइट किया इन क्वाड्रिलेटर पी ओ क्यू टी एंगल पी टी क्यू ओ पी टी पी ओ क्यू टी इनका सम 360 के इक्वल। गिवन वैल्यूज हमने पुट की, ओ पी टी 90 है तो हमने 90 पुट किया, ओ क्यू टी 90 है वो भी हमने 90 पुट किया। पी ओ क्यू 110 है तो 110 पुट किया हमने। इनका सम करेंगे 90 110 90, इनका सम आ जाएगा 290 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में माइनस में हो जाएगा 360 माइनस 90 70 बनेगा। तो इस तरह से हमने पी टी क्यू की वैल्यू फाइंड की 70 डिग्री के इक्वल। अब पी टी क्यू 70 है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी 70 ही गिवन है, जो कि हमने वैल्यू यहाँ पर पी टी क्यू एंगल की फाइंड की है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 3, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equals to first option 50, second 60, third 70, fourth 80। तो हमें गिवन है PA और PB टेंजेंट्स हैं जो कि इंक्लाइंड है टू ईच अदर एट एंगल 80। हमें एंगल पी ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट कर लेंगे। एंगल यहाँ पर 80 गिवन है तो फिगर देख लेते हैं। पी ए और पी बी यहाँ पर टेंजेंट्स हैं जो कि इंक्लाइंड है एक दूसरे पर 80 डिग्री एंगल पर। देयरफॉर हमने एंगल ए पी बी राइट किया है 80 डिग्री के इक्वल, जो कि हमें गिवन था। अब हमें ये पता है कि जो टेंजेंट्स हैं वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो इस तरह से पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ऑन अ सर्कल। वी नो दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90। देयरफॉर हमने राइट किया एंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी 90 के इक्वल, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल 90 हैं, ये कंप्लीट एंगल 80 है। नाउ ट्रायंगल पी ए ओ, अब ये पी ए ओ ट्रायंगल जो अबव साइड है, पी बी ओ जो कि बिलो साइड है, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम। स्टेटमेंट में देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। एंगल पी ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फिगर में देखते हैं एंगल पी ओ ए, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए हम पी ओ ए पी ओ बी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ, दोनों ही ट्रायंगल में पी ए पी बी जो टेंजेंट है वो इक्वल है, क्योंकि हमने प्रूफ किया था स्टार्टिंग में थ्योरम में द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमने ये थ्योरम प्रूफ की है स्टार्टिंग में ही कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ले रहे हैं तो वो दोनों ही इक्वल होंगे। तो इसका हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ।
पी ए इक्वल पी बी, बिकॉज ये टेंजेंट इक्वल है, इक्वल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट लेंगे वो क्या होंगी, इक्वल। पी ए इक्वल है पी बी के। अब ओ ए और ओ बी ये दोनों ही रेडियस है सेम सर्कल की, तो ओ ए इक्वल ओ बी हो जाएगा बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल। ओ पी कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी कॉमन। तो इस तरह से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई। ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी ओ एंड एंगल बी पी ओ ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। तो इस तरह से हमने राइट किया एंगल ए पी ओ इक्वल बी पी ओ। हमें पता है कि जो ये कंप्लीट एंगल गिवन है 80 के इक्वल गिवन है, तो हमने ये राइट किया हाफ ऑफ ए पी बी के इक्वल। ए पी बी 80 था, उसका हाफ 40 हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल ए पी ओ और बी पी ओ की वैल्यू हमने 40 डिग्री फाइंड की। अब यहाँ पर ट्रायंगल में हमें एक एंगल पता है कि ये है 90 के इक्वल, ये हमें पता लग गया है ये है 40 के इक्वल। तो हमें ये एंगल फाइंड करना था, पी ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमें पता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, तो 180 में से ये एंगल 90 और ये 40 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये ओ एंगल पी ओ ए एंगल आ जाएगा। तो हम इसी रूल का यूज़ करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। देयरफॉर इन ट्रायंगल पी ए ओ ए पी प्लस ए पी ओ प्लस पी ओ ए इक्वल 180। ये एंगल है टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो कि 90 है। ये अभी हमने फाइंड किया, ए पी ओ की वैल्यू हमने 40 डिग्री फाइंड की थी। इन्हें प्लस करेंगे 130 के इक्वल आएगा, राइट साइड माइनस में हो जाएगा, इन्हें माइनस करेंगे 50 आएगा। तो इस तरह से एंगल पी ओ ए की वैल्यू 50 डिग्री आई। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट में जो ऑप्शंस थे 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन 50 डिग्री है जो कि अभी हमने फाइंड किया है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि पी ओ ए की वैल्यू 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल के, उन्हें हम पैरेलल शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी। ए बी हम डायमीटर लेंगे, पी क्यू आर एस टेंजेंट्स लाइन्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ए एंड बी। अब जो डायमीटर हमने लिया है ए बी, उसके एंड पॉइंट है ए और पी। अब इन एंड पॉइंट पर हमने पी क्यू आर एस टेंजेंट लाइन ली है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर गिवन राइट किया डायमीटर और टेंजेंट्स जो कि एंड पॉइंट पर ड्रॉ की गई। अब जो टेंजेंट हमने ली है पी क्यू आर एस, इन्हें हम पैरेलल शो करेंगे, तो टू प्रूफ राइट करेंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्योंकि हमें इन्हें पैरेलल प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ देखते हैं। अब यहाँ पर हमने फिगर ली है, सर्कल का सेंटर ओ, डायमीटर यहाँ पर ए बी है, एंड पॉइंट पर हमने पी क्यू और आर एस टेंजेंट ली है। We know that the angle between tangent and radius is 90. अब यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये है रेडियस, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 के इक्वल होगा। ऐसे ही ये रेडियस और टेंजेंट, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 के इक्वल। तो इस तरह से ये एंगल भी 90 हो गया और ये एंगल भी 90 के इक्वल। पी ए ओ, इस एंगल को हम कहेंगे पी ए ओ, या फिर हम कह सकते हैं पी ए बी। पी ए बी 90 हो गया। ऐसे ही ए बी एस, यहाँ पर ये 90 हो गया। अभी दोनों ही 90 है तो ये एंगल इक्वल हो गए। एंगल पी ए बी और ए बी एस ये इक्वल हो गए, बट ये तो अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल हैं तो पी क्यू और आर एस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल हैं वो इक्वल आ गए हैं। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। तो इस तरह से पी क्यू और आर एस यहाँ पर पैरेलल हो गए, क्योंकि
अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए हैं, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो इस तरह से हमने इन्हें पैरेलल प्रूफ किया, टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूफ किया जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर ड्रॉ की गई है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि जो टेंजेंट सर्कल पर हमने ली है और उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमने परपेंडिकुलर लिया है वो सेंटर से ही पास करे, परपेंडिकुलर सेंटर से ही पास करे जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर लिया गया है टेंजेंट के। तो फिगर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है, टेंजेंट हमने ली है AB। अब टेंजेंट AB है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर P है, सेंटर O है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो यहाँ पर P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिस पर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर OP जो है वो ओनली सेंटर से ही पास करे, यानी कि O से ही पास करे परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन राइट करते हैं। लेट AB बी अ टेंजेंट, AB हमने टेंजेंट ली है टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O, सर्कल जिसका सेंटर O है उस पर हमने AB एक टेंजेंट ली है। तो हम इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम PQ परपेंडिकुलर लिखते हैं AB पर। PQ हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया AB पर, विच डज नॉट पास थ्रू सेंटर, जो कि सेंटर से पास नहीं करता, जो कि Q पॉइंट से पास करता है और Q पॉइंट यहाँ पर सेंटर नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो QPB 90 डिग्री हुआ। यहाँ पर हमने PQ AB पर परपेंडिकुलर लिया है, परपेंडिकुलर हुआ तो QPB 90 हुआ, ये हमने सपोज किया है। We know that tangent and radius of a circle are perpendicular on point of contact। हमें पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस है, क्योंकि अब OP यहाँ पर रेडियस हुई क्योंकि O यहाँ सेंटर है और OP रेडियस हो जाएगी। हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। Therefore AB परपेंडिकुलर टू OP। अब AB है वो OP पर परपेंडिकुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग तो एंगल OPB, तो ये हमने OPB एंगल 90 हो जाएगा। बट हमने तो कहा, सपोज किया था कि QPB 90 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए इक्वल, QPB इक्वल हो गया OPB के। बट ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल तो नहीं हो सकते, देयरफॉर ये इम्पॉसिबल केस है, क्योंकि एंगल QPB और एंगल OPB ये दोनों ही 90 डिग्री के नहीं हो सकते। तो हमने जो सपोज किया था स्टार्टिंग में, हमने सपोज किया था एंगल QPB 90, वो हमारा रोंग हो गया, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रोंग। तो इसका मीनिंग होगा कि जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि जो कि परपेंडिकुलर हमने लिया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पर, वो ओनली सेंटर से ही पास करेगा। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। नाउ आज हमने एक्सरसाइज 10.2 के 1 to 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।